अच्छा ये बताओ, बिजनेस के लिए प्रॉफिट के पीछे भागे या एथिक्स के पीछे भागे? वैसे तो एथिक्स के पीछे अगर भागते हो आप तो वैल्यू बनती है उससे, और वैल्यूएबल चीज आप देते हो सामने तो प्रॉफिट अपने आप आता है। कभी ऐसा लगा बिजनेस छोड़ के जॉब पकड़ लेता हूँ, अब नहीं हो पा रहा है? कुछ भी कर लूंगा भाई, लेकिन जॉब नहीं करूंगा। अच्छा ये बताओ, कॉम्पिटिटर को कैसे हैंडल करें? कॉम्पिटिटर को देखो, आप कैसे हैंडल करते हो? मैं तो देखो चाणक्य नीति अपनाता हूँ। बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि धंधा जो है मेल्स ही बना सकते हैं, फीमेल मार्केट में कुछ नहीं कर सकते। क्या ये बात आप भी मानते हो? इससे अगर कोई भी काम दे दो, अगर उनको समझ में आ गया तो आपसे अच्छा काम कर देंगे। बहुत ही बर्निंग सवाल है, फेलियर को कैसे हैंडल करें? नहीं बन सकता एक बिजनेस जब तक उस पर एक्शन नहीं लो। नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। स्वागत है आपका एक और नए पॉडकास्ट में। तो आज का पॉडकास्ट भाई बहुत बर्निंग होने वाला है, बिजनेस के ऊपर होगा, थोड़ा बहुत रियल एस्टेट के ऊपर भी बात करेंगे। और पिछला पॉडकास्ट जो हमने किया था पवन सर के साथ, जो कि आज मेरे गेस्ट हैं। नमस्कार सर, राधे राधे। थैंक यू सर, नमस्कार। कैसे हो आप? मैं बढ़िया हूँ। तो पवन सर ने लास्ट पॉडकास्ट में रियल एस्टेट के ऊपर कितना कुछ आपको सिखाया, बिजनेस के बारे में बताया। और वो कहानी शायद आपको याद हो जो आपने लास्ट पॉडकास्ट में राम जी की सुनी थी, कि राम जी ने लोगों की बर्निंग प्रॉब्लम को सॉल्व किया, इसलिए वो राम से भगवान राम बन गए। तो इस पॉडकास्ट में हम सॉल्व करने वाले हैं आपकी बर्निंग प्रॉब्लम। आपके जीवन में जो जो पेन पॉइंट चल रहे हैं, जो दिक्कतें चल रही हैं, बिजनेस में ग्रो नहीं कर पा रहे हो, मार्केटिंग में दिक्कत आ रही है, अकाउंट्स में दिक्कत आ रही है, फाइनेंस में दिक्कत आ रही है, फंड रेजिंग में दिक्कत आ रही है, मैनेजमेंट में दिक्कत आ रही है, ये सारे काम खुद ही करते रहते हो, स्टाफ से काम नहीं करा पा रहे हो, कोई भी समस्या चल रही है, पॉडकास्ट पूरा देखो, एंजॉय करो और सीखो। तो पवन सर, सबसे पहला मेरा सवाल, जैसे मैंने अभी बताया इतनी सारी समस्याएं आ रही हैं, ओके। इन सारी समस्याओं का एक समाधान क्या है? मेहनत। आपको मेहनत करना पड़ेगी। जो समस्या आपको लग रही है उस पर मेहनत करना सीखो, उस पर मेहनत करो और उसको सीखो। मेहनत करो, सीखो। फेल हो गए, बार बार फेल हो गए, लेकिन सीखोगे, खड़े हो गए, फिर खड़े हो गए, गिर गए, उसके बाद फिर खड़े हो। लेकिन गिरने के बाद जो खड़ा होता है वही जाके फाउंडर बनता है। अच्छा। हाँ, बहुत ज्यादा आपने पेन पॉइंट वाला पहला ही क्वेश्चन डाल दिया। किसी से भी आप क्वेश्चन करोगे, कितना भी बड़ा हो, चाहे वो करोड़पति हो चाहे 100 करोड़ का मालिक हो, वो यही कहेगा बेटा मेहनत कर, बेटा मेहनत कर। तो जब मेहनत से ही सब कुछ होना है तो मेहनत क्यों नहीं करते हम लोग? अच्छा ये बताओ, बिजनेस के लिए प्रॉफिट के पीछे भागे या एथिक्स के पीछे भागे? देखो, दोनों चीजें हैं इसमें। वैसे तो एथिक्स के पीछे अगर भागते हो आप तो वैल्यू बनती है उससे, और वैल्यूएबल चीज आप देते हो सामने तो प्रॉफिट अपने आप आता है। अगर एथिक्स के पीछे भागोगे तो आपको सीधे सीधे आपको वैल्यू बनेगी, और वैल्यू बनती है तो प्रॉफिट अपने आप आता है। लेकिन प्रॉफिट एक शॉर्ट टर्म चीज है, ये ही धंधा नहीं है केवल प्रॉफिट कमा लिया हमने और फेम कमा लिया उसको लिए। धंधा बनाने के लिए हमें सब कुछ कंबाइन करना पड़ेगा, सब कुछ हमको देखना पड़ेगा। उसमें कैश फ्लो भी जरूरी है आपको, वैल्यू भी जरूरी है आपकी, ट्रांजैक्शंस भी जरूरी है आपकी ग्रोथ भी जरूरी है, आपकी एक्सपेंड भी जरूरी है आपकी। तो बिजनेस में कुछ भी एक साइड आपको देख लेना कि एथिक्स कर लो वही जरूरी है, या प्रॉफिट ना करो। तो आप एक बात बताओ, कितना भी एथिक्स कमा लो, ये प्रॉफिट नहीं होगा, लास्ट में जाके क्या होगा? अभी आपने कहा मेहनत करो, मेहनत तो रिक्शे वाला भी करता है, लेकिन वो तो फाउंडर नहीं बन पा रहा। हाँ ठीक है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया कि मेहनत रिक्शा वाला भी करता है, मजदूर भी करता है, लेकिन फाउंडर नहीं बन पाता है। लेकिन फाउंडर नहीं बन पाता है। एक बात बताइए, मजदूर मेहनत करता है किसके लिए करता है? पेट के लिए, पेट के लिए। लेकिन जिसका विचार और जिसकी सोच होगी वो सोचता ही नहीं है मैं कभी बड़ा बनूं, वो केवल अपना पेट भरने के लिए मेहनत करता है। भाई मेहनत, पहले आपकी सोच बड़ी होनी चाहिए, आपको बड़ा करना है इसके लिए सोचना पड़ेगा पहले, फिर मेहनत करोगे तब आप बड़े बनोगे, तब आप बड़े व्यापारी बनोगे, तब बिजनेसमैन बनोगे। आप मेहनत कर रहे हो लेकिन सोच ही नहीं रहे हो बड़ा, तो बिना सोचे तो कुछ नहीं होता ना। आपको पहले बड़ा सोचना पड़ेगा, उसके हिसाब से मेहनत करनी पड़ेगी। आप अभी जो मेहनत कर रहे हो पेट भरने के हिसाब से कर रहे हो, बड़ा करने के हिसाब से कर ही नहीं रहे हो। तो आपके अंदर एक सोल छिपी हुई होती है, इसको सोल कहते हैं।
वो पीछे से होता है, भगवान जिसे कहते हैं हम लोग, हमारे अंदर ही होता है वो हम जैसा सोचते हैं वो कुछ नहीं करता है। हमारा पार्ट ही है, हम उसके पार्ट हैं। वो क्या करता है, तथास्तु बोल देता है। हम मेहनत कर रहे हैं कि भाई आज 500 रुपये कम जाए, मेरा पेट भर जाए, मेरी फैमिली का पेट भर जाए, उसने कह दिया तथास्तु, वो 500 रुपये कमाएगा। रिक्शा वाले दिन भर यही सोचता है आज दाढ़ी यार बनी नहीं, अच्छी दाढ़ी बन जाती तो काम हो जाता। उसने कभी सोचना ही नहीं है कि मेरे एक रिक्शे से 100 रिक्शे हो जाए। उसने कभी सोचा ही नहीं कि मेरे पीछे एम्प्लॉय काम करे। उसने कभी सोचा ही नहीं। तो वो मेहनत जो कर रहा है, अब वहीं पर एक बिजनेसमैन होता है, वो फाउंडर जब बनता है तो उसके अंदर एक विचार होता है कि मैं इसको करना क्या चाहता हूं, तो उसके हिसाब से मेहनत की प्लानिंग बनाता है। वो स्टेप टू स्टेप बढ़ता है उसके लिए। हम क्या है, रोज मेहनत कर रहे हैं, भट्टे वाला वो ढो रहा है, मेहनत एक गधा भी करता है। सही बात है। और मेहनत घोड़ा भी करता है। गधा मेहनत करता है बोझा ढोने के लिए, लेकिन घोड़ा मेहनत करता है सफर क्लास करने के लिए। तो हम जो मेहनत किस प्रकार की कर रहे हैं, कौन सी मेहनत कर रहे हैं, इसका भी तो हमें फर्क होना चाहिए। मजदूर मेहनत करता है अपना पेट भरने के लिए, भगवान उसको उतना ही देते हैं जितना उसकी सोच होती है। हम जो मेहनत, बिजनेसमैन जो मेहनत करता है कुछ बड़ा करने के लिए, तो उस पर भी भगवान तथास्तु कहता है। अब लोग जो फेल होते हैं उसके लिए जी, जो फेल होते हैं, भगवान वो क्या कहता है, अब ये मुझ पे नहीं हो पाएगा। अंदर से भगवान बोल देता है तथास्तु, फिर भी बोलता है तथास्तु। तुम जो सोच रहे हो उसे तो तथास्तु करना है। और एक बात और बताऊं, आपको जो चाहिए वो नहीं मिलेगा, लेकिन जो आपको चाहिए ही चाहिए वो आपको जरूर मिलेगा। अंदर से आवाज आनी चाहिए ये मुझे चाहिए ही चाहिए, तो आपको जरूर मिलेगा। अच्छा, बीच में रोक रहा हूं, इसलिए भी रोक रहा हूं क्योंकि फिर मैं बोल ही नहीं पाऊंगा। कोई नहीं। आपने कहा चाहिए ही चाहिए। हाँ, कई बार ऐसा होता है चाहिए की जिद पड़ जाती है। पीछे रोज रह जाते हैं दोस्त, समाज, माँ, पिता, बीवी, बच्चे। आप तो अपने लक्ष्य की तरफ भाग रहे हो। आपने कहा भाई कमाना है पैसा, पावर चाहिए, पैसा चाहिए, लेकिन कई बार पैसा और पावर के चक्कर में ये सब पीछे रह जाते हैं। लोग तो रूठेंगे, आप जब उनको टाइम नहीं दोगे, आप उनकी सुनोगे नहीं, उन्हें कोई प्रॉब्लम है वो सॉल्व करने के लिए आप कोशिश ही नहीं कर रहे, तो लोग तो रूठेंगे क्योंकि आप अपने लक्ष्य पे कायम हो। लेकिन आप उनको मनाने में टाइम खर्च कर रहे हो या उनको मोटिवेट करते हो। अगर उनको मोटिवेट कर देते हो कि जो हम कर रहे हैं ये हम सब लोगों का बेनिफिट है, हम जो करने जा रहे हैं ये पूरे समाज का बेनिफिट है, ये जो हम करने जा रहे हैं ये बहुत बड़ी एक जो है हमारे लिए रेवोल्यूशन लेके आएगा। अगर ये मोटिवेट हो जाएंगे तो हमसे नहीं रूठेंगे। दूसरी चीज, मैं एलन मस्क की खुद की बेटी, उन्होंने अपने पिता को छोड़ दिया, जबकि वो दुनिया का सबसे बड़ा आदमी है। वो समय नहीं दे पाता है, टाइम नहीं दे पाता है। वो 16 घंटा तो वर्क अपने बिजनेस के लिए करता है, तो समय कहां से देगा। सही बात है। हाँ, लेकिन उसको मालूम है भाई, और वो सबसे अब चाहत होती है, वो दुनिया का सबसे बड़ा आदमी बन गया है इस समय, तो मेहनत करने की क्या आवश्यकता है, वो तो सोचे रहने दो। लेकिन वहां टिकना भी है, उसको पता है नीचे से कोई और भी आ रहा है, तो वहां उसको टिकना भी जरूरी है भाई। तो आपको जो मेहनत जो कर रहे हो, केवल एक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कर रहे हो, या फिर आपका जो गोल है वो और बढ़ता चला जा रहा है। आपका जो गोल है वो भी एक्सपेंड होना चाहिए। केवल ये नहीं है कि मैंने आज जो है कि आप जैसे YouTube पे आते हो, आपने कहा कि मेरे 1 लाख फॉलोअर्स हो जाए, आपके 1 लाख फॉलोअर हो गए, क्या आप शांत बैठ जाओगे क्या? फिर आपका अगला गोल होना चाहिए भाई, हमको मिलियन चाहिए, फिर उसके बाद बिलियन चाहिए। आपका तो गोल बढ़ता रहना चाहिए। ऐसे ही कुछ आप रिक्शा वाले को या फिर मजदूर को कहते हो, उनका कोई गोल ही नहीं होता है। उनका तो दिन भर मेहनत करनी है, रात को भोजन करना है, बस यही गोल है उनका। ये पूरा हो जाता है, उसके बाद ऊपर सोच ही नहीं पाते हैं। और जो फाउंडर होता है वो अपनी एक जर्नी बनाता है, एक स्टोरी बनाता है, कि वो एक स्टोरी तैयार करता है कि मुझको इस स्टेप टू स्टेप यहां बढ़ना है, और वो स्टोरी जो उसके जीवन में उतर जाती है वही एक फाउंडर बन जाता है। ऐसी कौन सी आपने गलती करी थी जिससे आपको करोड़ों का नुकसान हुआ? मेरी सबसे बड़ी गलती तो यही हुई, मैंने लेट से शुरू किया काम अपना।
सबसे बड़ा। कितनी उम्र में किया था? मैंने जो अपना कार्य शुरू किया है वो 18 वर्ष की उम्र से शुरू तो ये कर। लेट किया है आपने? हाँ, ये मैंने लेट किया। कब अगर से शुरू करना था? 4 साल पहले और शुरू कर देता तो मैं आज कुछ और लेवल पे होता। 14 पर ही? हाँ, क्योंकि मैंने जो सबसे मेन चीज तो रिच डैड पुअर डैड एक बुक पढ़ी थी। हाँ, वो 17 वर्ष 18 वर्ष की आयु में ही पढ़ी थी मैंने। ठीक है। वो मैं थोड़ी पहले पढ़ लेता तो मैं पहले शुरू कर देता। अच्छा। आपको बताऊं, एक्चुअल में मैंने सबसे पढ़ा तो लेट शुरू किया। हम्म, दूसरा चीज, मैं हर किसी पे भरोसा कर लेता हूँ पार्टनरशिप में बनाने के लिए। ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि किसी का अगर भरोसा भी करना है करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कुछ क्राइटेरिया होना चाहिए। हमने कभी भी उनको एक पॉइंट्स नहीं दिए। जैसे अब हमको समझ में आ गया कि हमको किसको हॉट पॉइंट में रखना है, किसको ब्लू पॉइंट में रखना है, किसको हमको ग्रीन में रखना है, किसको रेड में रखना है, किसको रेड में रखना है। ये हमने सारे पॉइंट सब तैयार कर लिए हैं। कि जो मेरी नवरत्न की टीम है, जो उसके अकबर के ना नवरत्न थे, ठीक। तो उसमें एक बीरबल था। हाँ, जबकि उसका जो साला भी था, लेकिन साला जो है बीरबल की और उसमें साले में दोनों में खटपट रहती थी। अब साला और बीरबल की जब खटपट रहती थी, लेकिन अकबर सुनता बीरबल की ज्यादा था। लेकिन बीबी की वजह से कहना उसकी भी पड़ती थी, मुल्ला दी प्याजा की। तो हमने भी क्या किया, वो बीरबल नहीं चुनी। जो हमारे नवरत्न होते हैं उसको हमें चुनना चाहिए, वो हमने नहीं चुने। हम जो अब हमने इस काम को करना शुरू किया है, हमारे रिलेशन में है या नहीं है, लेकिन हमारे जो बीरबल हैं वो हमारे अपने हैं। ठीक है। हाँ, साला नहीं है? नहीं, साला है, वो भी है धंधे में। और बाकी मैं आपको बताऊं, मेन चीज जैसे आपने आया कि हम लोग निरंतर पता है अपेक्षाएं पाल लेते हैं किसी कार्य को करने के लिए, कि अब मैं इतना बड़ा कार्य करूंगा तो इससे इतना फेम मिलेगा, उतना वो मिलेगा। तो इससे क्या होता है, हम एक स्टेप और आगे बढ़ जाते हैं। जहां हम स्टेप आगे बढ़े तो वहीं पर जो है हमें प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। हमें पहली स्टेप जो है वो पहले क्रॉस करना चाहिए, उसके बाद दूसरी स्टेप की तैयारी करना चाहिए। लोगों ने क्या किया, ऊपर वाली स्टेप पे पैर रखना शुरू कर देते हैं और नीचे की जो स्टेप होती है उसको वो नहीं कर पाते। बिजनेस करते हैं, जैसे हमने कोई व्यापार करना शुरू किया और हमने एक दुकान खोली। पहली दुकान हम पे संभल नहीं रही है, एक और खोल ली, एक और खोल ली। दूसरी दुकान खोली, पहले की वैसे लॉस में जा रही थी, दूसरी भी लॉस में जा रही है, दोनों का लॉस अब बड़ा लॉस हो गया। जहां लॉस जो कम हो रहा था वो डबल हो गया। अब आप धंधे को कितना भी बड़ा करो, आपका तो लॉस बढ़ेगा ना। ऐसे धंधे को एक्सपेंड करने से क्या फायदा जिसमें आपका प्रॉफिट ही नहीं हो रहा है। आप कितना भी एक्सपेंड, जितना एक्सपेंड कर रहे हो आप उतने ही लॉस में जा रहे हो। जितना एक्सपेंड करोगे बिजनेस को उतना ही लॉस में जाओगे। इससे बढ़िया पहले संभाल लो धंधे को, आप पहले संभाल लो और आराम से संभालो। पहले कोई जल्दबाजी नहीं है, एक्सपेंड करने के लिए बहुत सारा समय पड़ा है आपके पास। ये बताओ, आजकल बहुत सारे स्टार्टअप खुल रहे हैं। अब मान लो अमेज़न एक फेमस स्टार्टअप ही है ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म में, आज तक लॉस में। अमेज़न, फ्लिपकार्ट लॉस में, ओके, जोमेटो लॉस में, और ये जितनी ये कंपनियां आ रही हैं सब लॉस में। वो तो बहुत छोटी बात है। भारत की जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जिनसे देश चल रहा है वो भी लॉस में, लेकिन वो भी एक्सपेंड कर रहे हैं। देखो, धंधे का एक रूल होता है, आप बिजनेस को वो लॉस में क्यों है आप समझ रहे हो। एक ब्लैंकेट कंपनी अभी है, हाँ, जोमेटो की है। ब्लैंकेट जोमेटो की कंपनी है। 1100 रुपए एक कस्टमर को अपने प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए खर्च करती है। ठीक है, अब तो लॉस में जाएगी, कब तक रिकवर कर पाएगी वो। 5-10 रुपए करके, 10-10 रुपए करके इन्वेस्टर का पैसा वो जला रही है। इन्वेस्टर का पैसा, ये लोग कम्युनिटी को बिल्ड कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा ट्रॉफिक अपने लिए ला रहा है, ब्रांड वैल्यू ये बना रहा है। इनको मालूम है प्रॉफिट से हम धंधा बड़ा नहीं कर सकते। प्रॉफिट हम कितना कमा लेंगे, हमारा टर्नओवर अगर लाख करोड़ रुपए का होगा उस पर 10% का मार्जिन होगा, 10,000 करोड़ का बनाएंगे। लेकिन हमने वैल्यू बना दी तो ये 1 लाख करोड़ की 40 लाख करोड़ की कंपनी बन गई अमेज़न। तो ये क्या कर रहे हैं, ये अपनी कम्युनिटी बिल्ड कर रहे हैं पूरी। वो इन्वेस्टर की कम्युनिटी अलग बिल्ड कर दी उन्होंने, कस्टमर की अलग कर दी, दुकानदारों की अलग कर दी। अब तीनों को ये कंबाइन करे हुए हैं। ऐसा नहीं है अमेज़न आज मार्केटिंग करना शुरू कर दे, उसने तो एक प्लेटफॉर्म तय कर दिया ना, उसको प्रॉफिट ही निकालना हो, वैल्यू ना बढ़ानी हो,
तो प्रॉफिटेबल बन जाएगी वो, क्योंकि उसको फिर खर्चे ही क्या है, उसको तो कमीशन ही लेनी है। मार्केटिंग पे पैसा खर्च करना बंद कर दे तो वो प्रॉफिटेबल बन जाएगी कंपनी, उसमें कोई वो थोड़े नहीं है। लेकिन इनको वैल्यू पे काम करना है, ये अपनी एक ब्रांड वैल्यू बनाना चाहते हैं। ये इनका इन्वेस्टर जो है बहुत स्मार्ट है और बहुत ज्यादा इस पे इन्वेस्ट कर रहा है। वो कह रहा है पैसा जला, हमको प्रॉफिट नहीं चाहिए, क्लाइंट हमको वैल्यू चाहिए। तो क्लाइंट लेके आ, ट्रैफिक लेके आ, हमको वैल्यू नहीं चाहिए, हमको पैसा नहीं चाहिए, हमको वैल्यू चाहिए। हमने तेरे साथ 10 रुपए लगाया, ये 100 रुपए कैसे बनेगा, वो वैल्यू से ही बनेगा। प्रॉफिट से 10 रुपए पे मार्जिन लूंगा तो 1-1 रुपए करके मेरा कब तक आएगा? हर साल का 1 रुपया लूंगा तो 10 साल लग जाएंगे। तो क्या ज्यादा जरूरी है, वैल्यू या प्रॉफिट? दोनों का अपना, मैंने आपको बताया, आप स्टार्टअप हो और आपको प्रॉफिट है ही नहीं, बिजनेस को एक्सपेंड करते चले जा रहे हो, तो वैल्यू बनाओगे कैसे आप? तो शुरू में तो आप स्टार्टअप हो तो आपको वैल्यू और बनाने के लिए प्रॉफिट दिखाना पड़ेगा, इन्वेस्टर आपको प्रॉफिट पे पैसा लगाएगा। लेकिन आप अगर थोड़ा प्रॉफिट बना करके आपने वैल्यू बना ली और इन्वेस्टर आप पे, ब्रांड पे आपके इन्वेस्ट करने लगा, फिर आप वैल्यू पे चले जाओ, आप उसको वैल्यू बनाओ। जैसे अभी जियो फाइनेंस कंपनी है एक, उसने धंधा शुरू नहीं किया था तो 2 लाख करोड़ की कंपनी बन गई थी। जियो फाइनेंस कंपनी ने धंधा शुरू नहीं किया था तो क्यों? रिलायंस की कंपनी थी भाई, उसकी वैल्यू पहले से बनी हुई है। आप तो स्टार्टअप हो, आपने वैल्यू है ही नहीं और आप धंधा बना नहीं रहे। जो थोड़ा मोटा पैसा अपना लगाया है, फ्रेंड्स एंड फैमिली का लगाया है, अपनी फैमिली का, फ्रेंड्स एंड फैमिली का, रिश्तेदारों का, उनका पैसा लगा हुआ है। अब वो तो इतने स्मार्ट तो है नहीं, उनका पैसा तो जल गया तो वो गाली देंगे आपको आगे। तो आपके लिए तो भाई पहले तो प्रॉफिट जरूरी है, स्टार्टअप हो तो। जब प्रॉफिट कमा लो, जब उस धंधे को बढ़ा कर लो। और एक बात और बताऊं, लोग गलतियां क्या करते हैं, धंधे से पैसा निकालना शुरू कर देते हैं। तो वो जो है, हम प्रॉफिट निकालने की कोशिश करते हैं, जबकि धंधा हम दूसरे के लिए तो एम्प्लॉय के तरीके से काम करते हैं, लेकिन अपने धंधे में हम मालिक बनने लगते हैं। आपको भी अपने धंधे का एक एम्प्लॉय होना चाहिए। जिस तरीके से हम दूसरे के लिए काम कर रहे हैं, उसी तरीके से वो धंधा आपको एक ऑनर है, वो कंपनी है एक, और हम उसके लिए एम्प्लॉय की तरह काम कर रहे हैं। तो हमको एक सैलरी तो लेनी चाहिए, क्योंकि हमें जीवन यापन भी करना है। लेकिन धंधे, आप लायबिलिटियों में पैसा खर्च करने के लिए उसमें से पैसा नहीं निकालना चाहिए। आपको प्रॉफिट आया, दिखा आपने कार ले ली, प्रॉफिट आया आपने फ्लैट ले लिया, उसमें खर्च कर दिया, अब धंधा बढ़ेगा कहां से आपका? धंधे में पैसा डालोगे तो धंधा आपको देगा। उसकी इज्जत करो आप धंधे की, वो आप उसकी इज्जत करोगे तो वो आपकी इज्जत करेगा। आप सैलरी अपनी इंक्रीज करते जाओ, आप उसके लिए ज्यादा काम कर रहे हो। पहले क्या था, एक दुकान पे काम करते थे आप, अब 10 दुकानें आपने खोली, अपनी सैलरी इंक्रीज कर लो, लेकिन रखो एक सैलरी ही कि मुझे सैलरी लेनी है बस। प्रॉफिट से कोई मतलब प्रॉफिट से कोई मतलब होता ही नहीं है भाई। प्रॉफिट क्या है, आपका थोड़ी नहीं है प्रॉफिट तो बिजनेस करने के लिए बैठे हो, बिजनेस धंधे का प्रॉफिट है भाई वो, उसको एक्सपेंड होने दो। आप अपनी सैलरी लो, बेसिक सैलरी जो आपकी वैल्यू दे रहे हो, जो धंधे के लिए वैल्यू दे रहे हो। और आपको एक चीज और भी है, ईमानदारी से, हॉनेस्टली जितनी वैल्यू दे रहे हो आप, उतनी ही सैलरी लो। ये नहीं है आप काम तो कर रहे हो 20,000 वाले को, सैलरी निकाल लो 1 लाख की। आपको अपनी औकात के हिसाब से ही लेनी चाहिए सैलरी। आप 1 लाख की सैलरी ले रहे हो तो 1 लाख का काम करके दो उसको, धंधे के लिए। आपको 1 लाख की काम कर, आप 1 लाख की अगर सैलरी ले रहे हो तो कम से कम उसको 1 करोड़ का, 10 करोड़ का धंधा बनाओ सीधे। और आपने किया क्या, बिजनेस तो मेरा, ऑर्डर मैं हूं, साइन करना मुझे है, निकाल लेता हूं उसमें से 1 लाख निकाल लेता हूं, आपका धंधा डूब जाएगा। आप भी एम्प्लॉय हो अपने धंधे के भाई, आपको देखो एम्प्लॉय की तरह ही चलना पड़ेगा उसमें। तो फिर धंधा किस लिए, मालिक बनने के लिए खोले या एम्प्लॉय बनने के लिए? नहीं, मैंने आपको एक बात बताया, धंधा आपका ही है वो, लेकिन आप धंधे के लिए आप एम्प्लॉय हो। अच्छा एक बात बताओ, हाँ, अब एम्प्लॉय है, 30,000 सैलरी ले रहे हैं, मालिक बन के भी, ठीक है, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, ओके, बीवी छोड़ दी, बच्चे छोड़ दिए, माँ छोड़ दी, बाप छोड़ दिए, भाई बहन दोस्त यार छोड़ दिए लक्ष्य के लिए, ठीक है। जब पैसा आ भी गया तो दूसरे ही मजे लेंगे, तो खुद इतनी मेहनत करनी क्यों? भाई एक बात बताऊं, पैसा जो है, आप जो सोच रहे हो लोगों की, पैसे से हमें मिलता क्या है? पैसे से आप अपनी किसी भी इच्छा को, आशा को, अभिलाषा को तुरंत पूरा कर सकते हो। भाई आपकी इच्छा ही ये थी, मेरा धंधा बड़ा करना है मुझे,
लेकिन वो सैलरी नहीं मिल रही ना सर ज्यादा। मिलेगी, क्यों नहीं मिलेगी? आप धंधे को बड़ा करोगे, धंधा देगा आपको सैलरी, क्यों नहीं देगा भाई? आज 300 करोड़ रुपए की सैलरी लेता है आकाश अंबानी, 900 करोड़ रुपए की सैलरी लेता है जो है अनंत अंबानी। भाई आप धंधा तो बड़ा करो। आप धंधे में डाला कुछ नहीं गुड़ और उसमें से निकालना आपने शुरू कर दिया तो नहीं मिलेगा ना। दूसरी चीज, आपकी जितनी भी कंपनी की चीजें हैं, जितना भी फेम मिल रहा है, जितना भी वैल्यू मिल रहा है, तो वो किसकी बढ़ रही है? हमारी बढ़ रही है। आपने 1 करोड़ रुपए आपने धंधे से निकाल लिया। आपने कितना निकाला? 1 करोड़। 1 करोड़ से घर ले लिया, वो घर आपका 1 करोड़ का हो गया। अब धंधे के अंदर 1 करोड़ रुपए पड़ा हुआ है, अब वो प्रॉफिट में जाएगा। इन्वेस्टर देखेगा 1 करोड़ का प्रॉफिट है इसमें धंधे में, वो 10 करोड़ की वैल्यू से देगा। वो 1 करोड़ का घर था, वहां 10 करोड़ की वैल्यू मिली, वो किसकी वैल्यू मिली? दोनों में अंतर हो गया ना। चीज आपने अगर धंधे से पैसा निकाल लिए तो 1 करोड़ रुपए 1 करोड़ ही रहेगा, लेकिन आपने उसको प्रॉफिट को दिखाया और प्रॉफिट रहा उसके अंदर, तो इन्वेस्टर ने देखा प्रॉफिटेबल कंपनी है ये और इसमें पैसा लगाया जाए तो आपकी ही चीजों की वैल्यू बढ़ी। वो आप सबसे ज्यादा पैसा आदमी पता है कहां खर्च करता है? वैल्यू पे खर्च करता है सबसे ज्यादा पैसा। अच्छा चलो टॉपिक को चेंज करते हैं, वैल्यू की बात नहीं करते, बात करते हैं चोरी की। कभी ऐसा हुआ आपको किसी ने बोला अरे चोर है, बिजनेस में चोरी करता है, फ्रॉड करता है, 2 नंबर के पैसे कमाता है, तब तो इतने कमा लिए, 1 नंबर में क्या ये सब मिल पा रहा है? ये गाड़ियां खरीद रहा है, MG हेक्टर में घूम रहा है, यहाँ बिल्ड प्रॉपर्टी, वहां प्रॉपर्टी, हुआ ऐसा? तो ये कहने वाले तो है ही आजकल। सब समाज में एक नेगेटिविटी है। हम आपको एक उदाहरण बताऊं, आपने कोई फिल्म देखी होगी, इसमें एक हीरो होगा, एक विलेन होगा। हीरो कौन दिखाया जाएगा उसमें? हीरो अच्छा आदमी है, पॉजिटिव आदमी। पॉजिटिव आदमी नहीं, पंचर वाला दिखाया जाएगा आपको। हीरो दिखाया जाएगा, कबाड़ी वाला दिखाया जाएगा आपको, झोपड़ी झोपड़ पट्टे में रहता होगा। ये तो नेगेटिव थॉट ही है। और जो पैसे वाला होगा वो बहुत बिलियन दिखाया जाएगा। तो वो तो मेंटलिटी ये इंडिया की है ही। जो बिलियनर होगा, जो बिलियन दिखाया जाएगा आपको, वो बिलियनर दिखाया जाएगा। वो बहुत पैसा वाला होगा, उसके पास में राजपाट, बहुत ऐशो आराम होगा। और जो हीरो होगा वो कौन होगा? पंचर वाला होगा, या फिर झोपड़पट्टी में रहने वाला होगा, या फिर आपका जो है कोई कबाड़ी वाला होगा, मर्द टांगे वाला होगा, या ऐसे होगा, या कोई लोहार होगा, ये ऐसे होगा। तो वो भाई समाज ने पहले ही कह दिया, देख तुझे हीरो बनना है तो कबाड़ी वाला बना रहा, और तुझको अगर बिलियन बना, अगर पैसे वाला बना तो तुझे बिलियन कहेंगे, तुझको जो है चोर कहेंगे लोग। तो ये मेंटलिटी तो समाज की बनी हुई है। हीरो कहते हैं कमजोर व्यक्ति को, हीरो कहते हैं जो मतलब रिक्शे वाले और जो वो हैं टांगे वाले, उनको कहते हैं हीरो। और बिलियन किसे कहते हैं? जो पैसे वाले होते हैं, जो बिलियन कहते हैं। ये तो फिल्म में ही दिखाया जाता है। तो ये समाज की ही नीड को तो पकड़िए कि समाज चाहती ही यही है कि भाई जो गद्दार है वो पैसा वाला दिखाओ। वो तो मेंटलिटी है, लेकिन ये निगेटिव थॉट है सब। ये सब हमको निकालना पड़ेंगे माइंड से, पैटर्न चेंज करना पड़ेगा हमको। कैसे? जो पैसा वाला बना है उसके पैटर्न को हमें देखना चाहिए, वो कैसे बना है, उसने मेहनत की है, उसके पीछे की स्ट्रगल है उसकी। लेकिन हमको फिल्मों में दिखाया क्या जाता है कि वो चोरी करके पैसा उसने खड़ा कर लिया, या फिर गद्दारी से कोई पैसा दिखा देते हैं, चरस अफीम बेच करके पैसा इकट्ठा कर लिया उसने, ड्रग्स की स्मगलिंग करके पैसा इकट्ठा कर लिया, या नेतागिरी से घोटाला करके पैसा इकट्ठा कर लिया। हमको इस तरीके से दिखाया जाता है। इस वजह से हमारे माइंड में जो निगेटिविटी आती है कि वो स्मगलिंग करके या फिर हमको घोटाला करके ही पैसा वाला बना जा सकता है, क्योंकि वो हम पहले से वो स्टोरियां सुन चुके हैं। हमको कभी इस तरीके की स्टोरी नहीं दिखाई जाती कि वो उसने मेहनत करके पूरा अपना एम्पायर खड़ा किया है। जब ये इस तरीके की स्टोरी जब हम लोग देखते हैं तब हमको इज्जत मिलती है सामने वाले की। ये बताओ, इतनी सारी स्टोरी, इतनी सारी नॉलेज, इतना सारा मोटिवेशन, ये सब कहाँ से कैटर करते हो, कहाँ से इकट्ठा करते हो आप? क्योंकि मेरा यूट्यूब भी अगर निकाल करके देखोगे उसका एल्गोरिदम ऐसा है, जैसी चीजें देखोगे हाँ वैसा ही दिखाता है वो। तो मेरे सब मोटिवेशनल थॉट आते हैं, और मेरा जो बैठक है और जिससे मैं मिलता जुलता हूँ वो सब लोग इसी तरीके के बन चुके हैं। क्योंकि मैं पसंद ही ऐसे लोगों को ही करता हूँ जिनसे कुछ मोटिवेट मिले। मैं
पहले रुद्रपुर में रहता था, मुझको वहाँ इस तरीके की संख्याएं कम थी, तो मेरे पास में लोग कम बैठा करते थे। जब मैं ऑफिस पे आता हूँ ना, तो ऑफिस में क्या है, वर्किंग ज़्यादा होती है मेरे ऑफिस में। जैसे ही मैं ऑफिस से बाहर होता हूँ वैसे ही और चीज़ें ज़्यादा होने लगती हैं, एक्टिविटी। रीजन क्या है? क्योंकि मुझे वो चीज़ें पसंद नहीं है, इस वजह से। और मैं अहमदाबाद गया तो मुझे उस तरीके के लोग ज़्यादा मिले जो अपने धंधे से धंधा रखते हैं, दूसरे धंधे से मतलब नहीं रखते हैं। इसी तरीके मैं कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करता हूँ। मैं कुछ भी जहाँ से मिले, छोटे से बच्चे से भी मिले तो मैं सीखूंगा। एक दिन की बात है, मेरी बेटी थी, वो आइसक्रीम मांग रही थी, ठंड का दिन था। बोली पापा आइसक्रीम चाहिए। अब 3 साल की बेटी आइसक्रीम मांगी, एक शादी में गए हुए थे। मैंने बेटा ठंड लग जाएगी, आइसक्रीम मत खाओ। नहीं पापा आइसक्रीम चाहिए। मैंने बेटा ठंड का समय है, आइसक्रीम मत खाओ। बोले नहीं पापा आइसक्रीम चाहिए। मैंने मानोगे नहीं आप, हम डांट देंगे आपको। बोले हाँ पापा वो तो बात सारी ठीक है, लेकिन मुझे आइसक्रीम चाहिए, प्लीज आइसक्रीम दिला दो। मैंने कहा सर्दी हो जाएगी, आपको बुखार आ जाएगा, फीवर हो जाएगा, डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा और आपको सुई लगेगी। बोली पापा हाँ मुझे सुई से बहुत डर लगता है, लेकिन मुझे आइसक्रीम चाहिए। अब लास्ट में जाकर के मैंने एक थप्पड़ मार दिया और वो रो गई। मैंने क्या हुआ बेटा, आइसक्रीम मत खाओ, देखो आपकी चोट भी लगी, देखो आपको मार भी दिया हमने, आइसक्रीम मत खाओ। बोली पापा वो तो ठीक है आपने मारा भी, लेकिन मुझे आइसक्रीम चाहिए। मैंने उसको आइसक्रीम लास्ट में जाके दिला दी। हमारा भी अंदर का जो बच्चा है वो ऐसा ही होना चाहिए। अंत में जाकर के मैंने आइसक्रीम दिलाई। तो जब तक हम अपने अंदर के बच्चे को नहीं जगाएंगे तब तक हमें वो चीज मिलेगी नहीं। इतना जिद्दी होना चाहिए, कुछ भी हो जाए मुझे चाहिए ही चाहिए। चाहिए तो चाहिए, चाहे ठंड लगे, चाहे सर्दी लगे, चाहे तूफान आए, चाहे कुछ आए, तो आपको मिलेगी जरूर। तो मैं इस तरीके के हर चीज से सीखने की कोशिश करता हूं। जब उसको मैंने आइसक्रीम दिलाई तो मेरे अंदर का बच्चा है, तो वो जो मांग रहा है तो उसको भी जिद पकड़ने दो, जितना जिद पकड़ रहा है। कभी ऐसा लगा बिजनेस छोड़ के जॉब पकड़ लेता हूं, अब नहीं हो पा रहा है? वो तो कभी नहीं। मैं जॉब का तो मेरा माइंडसेट ही नहीं है। कुछ भी कर लूंगा भाई, लेकिन जॉब नहीं करूंगा। क्यों? जॉब खराब चीज है? खराब नहीं है, अच्छी है, उनका माइंडसेट है, अपना बना हुआ है। लेकिन एक बात बताऊं, 98% लोग बिजनेस करना चाहते हैं लेकिन करते नहीं। उनके अंदर जिगरा नहीं होता है। कि आपको सच बताऊं, हर जॉब वाला शाम को बॉस ने बहुत तंग किया है, ये प्रॉब्लम, सारी प्रॉब्लम सुनाता है अपने बीवी बच्चों को, दोस्तों को, यारों को, सबको सुनाता है। और मन में उसके पता है क्या होता है, शायद मेरा भी अपना धंधा होता, ये कह नहीं पाता है लोग। ये सभी के अपने मन में होता है कि मेरा भी एक धंधा होता, लेकिन कह नहीं पाता है, फंसा हुआ है। हाँ, वो फंसा, अपने खुद से फंसा हुआ है। डर भी तो है, नहीं चला तो। हाँ, रिस्क लेने की क्षमता नहीं है उसके अंदर, रिस्क नहीं ले पा रहा है ना। हिंदी में बात करें उसकी फटी हुई है। हाँ, वो उखाड़ नहीं सकता है कुछ, वो सीधी बात है। वो उखाड़ना जानता होता तो खुद करता। वो दिन रात मेहनत तो कर लेगा उसके कहने पे जो उसे बता रहा है। नहीं सर, एक बात और बताऊं, जिस दिन उसके मन में आ गया मैं उखाड़ दूंगा, तो वो फिर धंधा शुरू भी कर देगा। वो धंधा एम्प्लॉय हो चाहे कुछ हो, वो टाइम पास के लिए आया है, ठीक है, उसने सीखा, सब कुछ समझा, उसने उसके वो इतना मोटिवेट हो गया, हाँ मैं उखाड़ सकता हूँ, तो कर भी देगा वो शुरू। लेकिन अब एक बात बताओ यहाँ, अब जैसे किसी ने किसी के यहाँ जॉब करी, धंधा सीखा, और उसने सोचा कि अब मैं यही आइडिया कॉपी करके और सफल हो जाता हूँ, तो कितने % चांस है कि कॉपी करके सफल हो जाओ? आइडिया से, कॉपी से कुछ नहीं होता। एजुकेशन मेन है। वही एग्जीक्यूशन कर दिया अगले ने, इंप्लीमेंट कर पाएगा, किस लेवल का इंप्लीमेंट कर पा रहा है वो, हो सकता है सफल, क्या उससे आगे भी बढ़ सकता है। आज ओबर की कॉपी करके ओला बना है, आप समझिए। जोमेटो भी किसी की कॉपी करके लाया था, वो डिलीवरी करते थे। हाँ, तो वो भी हर एक कॉपी करके ही बने हैं जिंदगी में। आज पेपैल की कॉपी करके फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, ये सब बने। तो कॉपी तो कर रहे हैं, लेकिन हम एजुकेशन इंप्लीमेंट कितने हद तक कर पाते हैं हम। आपके अंदर, वो मैंने बताया नहीं, आपके अंदर चाहिए ही चाहिए वाली अगर चीजें होंगी तो आप कर जाओगे। अब मुझे पता है कि भाई आपका कोई एम्प्लॉय है कि ध्रुव सर भाई पॉडकास्ट कराते हैं, इतना पैसा कमाते हैं, अब मैं भी यार करूं, मन में आ रहा है, लेकिन अंदर से एक डर है कहीं फेल ना हो जाऊं।
ध्रुव सर तो चलो मान ली इतने कैपेबल हो गए, इतने पुराने हो गए, एक्सपीरियंस हो गया मुझे। जिस दिन उसके अंदर आ जाएगा यार ध्रुव सर कर सकते तो मैं भी कर सकता हूँ यार। नहीं, मैं तो सबको बोलता हूँ करना है हाँ, कर लो। नहीं मैं अपनी स्टोरी भी बताता हूँ कि मैंने जब शुरू करा था आपके कहने से नहीं होगा जब तक वो खुद नहीं कहेगा, और वो कहेगा नहीं, उसके अंदर से आवाज नहीं आएगी। कहना तो एक अलग पार्ट हो गया। लोग आपने सुनी होगी कितने लोग कहते होंगे अब मैं भी ये धंधा शुरू करूंगा, लेकिन कर नहीं पाते ना। क्यों नहीं कर पाते? अच्छा, धंधे में चोरी को कैसे रोका जाए ये बताओ। देखो, धंधों को चोरी का एक पार्ट है ना। जो चोरी को आप सही मानते हो? जैसे धंधे में एम्प्लॉय थोड़ा थोड़ा चोरी करते हैं बिजनेस, आपके भी ऐसे होंगे कि आप धंधा आपके पास आना चाहिए लेकिन थोड़ी चोरी करी, कहीं और बेच दिया, पीछे से थोड़ा कमीशन खा लिया, पवन जी को पता ही नहीं चला। ये देखो मैं बताऊं, आप अगर उसको राइट दे रहे हो, आपका सिस्टम नहीं है तो वो चोरी करेगा। दूसरी चीज, आप उसको दे क्या रहे हो, उसकी वैल्यू अगर दे रहे हो, उसको मिल रही है, तो चोरी करने की सोचेगा भी नहीं। ये कभी कभी फाउंडर के ऊपर भी होती है कि फाउंडर को उसको पता है एम्प्लॉय को वो बहुत मेहनत करता हूँ। हमने एक स्ट्रेटजी अपनाई थी अपनी, आपको बताएं। हमारे यहाँ महीने के 2 प्लॉट बिकते थे, एक एम्प्लॉय बेचता था 2 प्लॉट। हमने एक बात कही उनसे, हमने कि जो व्यक्ति महीने में 5 प्लॉट बेचेगा उसको 1 प्लॉट का हम प्रॉफिट उसको ही दे देंगे। अच्छा, जो महीने में 5 प्लॉट बेचेगा 1 प्लॉट का प्रॉफिट उसका, कंपनी नहीं लेगी, बेस प्राइस पे उसको दे दिया पूरा प्रॉफिट उसको। हमने 5 बेच दिए, अब मैं उनको देता ही नहीं। चोरी करने की आप एक बार शेयरिंग में आके तो देखिए, एम्प्लॉय आपके लिए जान लगाने को तैयार बैठा है। आप अगर कोई प्रॉफिट ज्यादा दे रहा है रेवेन्यू तो आपको इंसेंटिव देना चाहिए उसको भाई। आप इंसेंटिव नहीं दोगे एम्प्लॉय तो चोरी करेगा ना। आपका धंधा क्या है, वो भी तो एक पार्ट है, पार्टिकल तो ये आपके धंधे का एम्प्लॉय। धंधा तो वो भी दे रहा है ना पूरा। जब वो धंधा बड़ा करने में आपका पूरा पार्ट दे रहा है, आप उसकी जो राइट दे ही नहीं रहे हो। उसने धंधा बड़ा कर दिया, आपने उसकी वैल्यू नहीं दी, तो 2 तरीके का काम करे, या चोरी देगा या धमकी देगा आपको। धमकी की औकात नहीं है उसकी, इसलिए चोरी कर लेता है। धमकी की औकात उसकी नहीं है इसलिए चोरी कर देता है। वरना सुंदर पिचाई जैसे तो लोग धमकी देते हैं, भाई देख गूगल छोड़ रहा हूं देख ले, एक ही बार में कहता है 4% की सेविंग तेरी रही, लेकिन भाई धंधा मत छोड़, मतलब यहां से जॉब मत छोड़। तो आप अपनी वैल्यू क्या फेस करा रहे हो? अच्छा ये बताओ, कॉम्पिटिटर को कैसे हैंडल करें? कॉम्पिटिटर को देखो, आप कैसे हैंडल करते हो? मैं तो देखो चाणक्य नीति अपनाता हूं, सीधी बात है। चाणक्य क्या करता था, वो देखता था हमें किसी से जीतना है तो क्या करना पड़ेगा आपको। सबसे पहले अगर जीतने के लिए उसने जो जो स्टेप अपनाए, उनसे आगे बढ़ के आपको स्टेप अपनाना पड़ेंगे। और वो जितनी मेहनत कर रहा है उससे ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। पहले तो आपको मेहनत से जीतना पड़ेगा। आप ऐसे, और दूसरी स्ट्रेटेजी आप कितनी भी अपनाओ, लेकिन अगर मेहनत में आप सामने वाले कॉम्पिटिटर से नहीं जीत पाए तो कभी नहीं जीत पाओगे। आप आज 11 बजे पॉडकास्ट कर रहे हो, रात के आप चाहते नहीं भी करते, हाँ मना कर देते, लेकिन आपको दिल है ना कि मैं कुछ और धंधा बनाऊं आगे बढ़ा के, आप मना कर देते कल कर लेना, और मैं भी कल आलस कर जाता नहीं आऊंगा, आपका एक कस्टमर लूज हो जाता, एक प्रोडक्ट लूज हो जाता। ये तो मेरे सारे व्यूअर जानने हैं कि मैं कितनी मेहनत करता हूं ना, वही मैं कह रहा हूं। तो है क्या, आपको कॉम्पिटिटर से जीतना है तो सबसे पहले तो मेहनत से जीतना पड़ेगा उसकी। मेहनत से तो सबको हरा देंगे। मेहनत। दूसरा क्या है, राइट दिशा में मेहनत। कहीं ऐसा ना हो, एक स्टोरी सुनाता हूं। एक बार क्या हुआ, एक जंगल में सब लोगों ने कहा भाई शेर जंगल का बहुत दिनों से राजा बना हुआ है, बंदर को अब इसको बंदर को राजा बनाते हैं, इसको हटाओ, ये बहुत ज्यादा हो गया। और संख्या भाई बंदरों की ज्यादा। चुनाव में बंदर जीत गया। अब चुनाव में बंदर गया जीत। अब बंदर जब जीत गया तो उसमें क्या हुआ, तो फिर वो बकरी जो है बोली चलो राजा साहब के पास चलते हैं। सारी बकरी इकट्ठी होके आई बंदर के पास में, और बंदर से बोली कि महाराज महाराज, हमारे तो सारी बकरियों को शेर खाया जा रहा है, ये कुछ करो। बंदर ने एक टहनी पकड़ी और खूब तेजी से हुलम्मा दे के झूलने लगा, बहुत तेजी से। तो बोले महाराज सुन भी रहे हो मैं क्या बोल रही हूं?
तो बोले हाँ बोलते रहो, मैं मेहनत कर रहा हूँ। वो टहनी पकड़ के झूल रहा है, काफी झूले जा रहा है, काफी झूलते रहा। अब वो लास्ट में आकर के वो झकझोर के बोला, इतनी मेहनत कर रहा हूं, इससे ज्यादा मैं कर भी क्या सकता हूं, ये बताओ तुम। तो मतलब कि वो बंदर वाली मेहनत आपकी है, तो आप बिजनेस में कंपटीशन से नहीं जीत पाओगे। आपको सही राइट दिशा में राइट चीजों पे आपको मेहनत करना पड़ेगा। वो कैसे बड़ा, आपको टॉप कॉम्पिटिटरों की, आपको मुझसे कॉम्पिटिट करनी है, तो आपको मेरे जैसे टॉप कॉम्पिटिटरों की लिस्ट निकालना पड़ेगी, और वो क्या क्या कर रहे हैं, उनकी जो बेस्ट स्ट्रेटजी है वो आपको एक अलग लिस्ट बना करके वो अपनाना पड़ेगी, और उस पर इंप्लीमेंट करना पड़ेगा आपको, आप जीत जाओ। अच्छा ये बताओ, बिजनेस को चलाने के लिए नेटवर्किंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है या टैलेंट? देखो टैलेंट आपकी है, स्किल को तो अगर नहीं भी है तो खरीद लोगे आप। मैं आपको बताऊं, स्किल अगर नहीं है तो आप खरीद लोगे। अगर मुझे पॉडकास्ट नहीं करना आता है, मैंने शूट कर दिया, मैंने किसी को 5,000 10,000 रुपए दिए, वो एडिटिंग करके वगैरह सब भेज देगा मुझको। टैलेंट मैं स्किल मांगता हूं, लेकिन दो तरीके की चीजें हैं। आपने देखा होगा कि आपके अंदर स्किल नहीं है, फिर भी व्यापार करना। अली बाबा के पास क्या टेक्नोलॉजी थी? अली बाबा के पास, जैक मा के पास क्या टेक्नोलॉजी थी? कुछ नहीं थी। वो अच्छा राइटर था केवल, लेकिन उसने सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी बना दी, अली बाबा ने। तो आपको टैलेंट, स्किल का रोल होता है, टैलेंट का रोल होता है, लेकिन 4 पिलर होते हैं, आपको बताओ। एक होता है बिल, आपकी इच्छा, आपका जुनून। दूसरी होती है स्किल, आपकी नॉलेज किस फील्ड में। तीसरा होता है आपका गोल, आप जाना कहां चाहते हो। चौथा होता है आपका रोल, करंट रियलिटी, आप हो कहां। ये चारों की जब मैचिंग होती है तब आप एक अच्छी कार को रन कर पाओगे, आप अच्छे बिजनेस को बना पाओगे। आपका, अब मैं चारों को थोड़ा सा बताता हूं अलग। आपके पास बिल है बहुत ज्यादा, लेकिन स्किल नहीं है, तो आप क्या करोगे? आपके पास बिल है, मैं जानता हूं मेरे अंदर जो है, मैं जाना चाह रहा हूं अभी यहां से, मैं उत्तराखंड जाना चाहता हूं, मेरे पास बिल है, लेकिन आपको कार चलानी नहीं आती, आप कैसे जाओगे? सही बात है। आप ड्राइवर पकड़ लोगे, कार से चले जाओगे। आप स्किल ले ली ना दूसरे की, आप ड्राइवर पकड़ोगे, कार में बैठ के आप चले जाओगे। और आपके पास स्किल है, कार चलानी आती है, लेकिन आपके पास बिल नहीं है, जाने की इच्छा नहीं है, आप चले जाओगे क्या? नहीं जाओगे ना। मतलब दूसरा, फिर आप जाना कहां चाहते हो ये आपको पता ही नहीं है। आप कार में बैठ भी गए, आपको पता ही नहीं है मुझे जाना कहां है, तो क्या चले जाओगे आप? मतलब ही नहीं बनता, मतलब ही नहीं है। फिर आप चलो जाना चाहते हो, आप जाना चाहते हो यूएस से, बैठे हो यहां पर, कार से चले जाओगे क्या? तो आपको अपनी करंट रियलिटी भी देखना पड़ेगी, मैं हूं कहां, जाना कहां चाहता हूं, और मेरी बिल क्या है, मेरी स्किल क्या है। इन चारों का कॉम्बिनेशन आपको बनाना पड़ेगा। अगर मुझे अहमदाबाद 4 घंटे में जाना है या 3 घंटे में जाना है, तो मैं कार से जाऊंगा तो मैं मूर्ख बन जाऊंगा। मुझे भाई फ्लाइट लेना पड़ेगी। सही बात है। उसके लिए मैं सिस्टम अपनाना पड़ेगा। मैं जाऊंगा, देखूंगा फ्लाइट कितने बजे है, मैं फ्लाइट को बुक करूंगा, वहां से टिकट लेकर के फिर जाकर के बोर्डिंग कराऊंगा, फिर फ्लाइट में बैठूंगा, अहमदाबाद पहुंचूंगा। अब मैं सोचूं नहीं अरे अहमदाबाद जाना 4 घंटे, बहुत तेजी से चलो एकदम, मैंने क्या किया, ड्राइवर से कहा ड्राइवर कार निकाल जल्दी से। अब कितना भी मैं जोर लगा लूं, क्या कार से अहमदाबाद 4 घंटे में पहुंच जाओगे क्या? बिल्कुल भी। तो आपको एक सिस्टम स्मार्ट जो बन रहे हो, आपको ज्यादा स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं है, आपको सिस्टम फॉलो करना पड़ेगा भाई। बिना सिस्टम के आप नहीं चल सकते। अब जो स्किल का रोल है वो स्किल का है, जो बिल का है वो बिल का है, और जो आपका गोल है वो गोल का है, जो रोल है आपका रोल है। करंट रियलिटी आपकी अगर नहीं है, मैं अभी आपके साथ पॉडकास्ट कर रहा हूं, मेरे पास कम्युनिकेशन स्किल नहीं है, तो होगा कैसे कर पाऊंगा यार? बैठ जाऊंगा बुद्ध जैसा, आप कुछ भी पूछोगे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या बोलूं।
तो पहले मुझे स्किल अपनी डेवलप करना पड़ेगी भाई। वो तो सुपर डेवलप है आपकी। नहीं, वो करना पड़ेगी आपको, उसके बाद में ही आप कुछ बोल सकते हो। अच्छा, एक और नया सवाल बताइए। बहुत ही बर्निंग सवाल है, फेलियर को कैसे हैंडल करें? देखो एक बात बताऊं, आप किसी चीज में फेल होते हो, एक तो दूसरी चीज मैं कैसे हैंडल करता हूं, मैं तो ये समझता हूं ये प्रॉब्लम आई है, ये बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करने की अपॉर्चुनिटी मिली है मुझे। ये जो प्रॉब्लम आई है इसको मैंने अगर सॉल्व कर दिया तो समझ लो मेरा काम हो गया। कोई प्रॉब्लम आपके अंदर आती, जब प्रॉब्लम नहीं है, धंधा ही बंद हो गया। धंधा कैसे? आपके भी तो कई सारे धंधे बंद हुए पहले। तो बंद हुए, मैंने किया ना, इनोवेशन किए ना मैंने। फेलियर मानोगे से? नहीं, मैं इनोवेशन किया है, धंधा बंद नहीं होता है, कोई धंधा बंद नहीं होता है, इनोवेशन किए है बस। उस धंधे को आपने क्या मतलब, जैसे एडिशन का कहते हैं 1000 बार फेल हुआ था, तो फेल हुआ क्या वो? उसने 1000 ऐसी चीजों का आविष्कार कर लिया जिससे बल्ब बन नहीं सकता था, उसने आविष्कार कर लिया ऐसे, इनसे बल्ब नहीं बनेगा, वो फेल नहीं हुआ। आप भी अगर कोई धंधा अगर कर रहे हो उसमें फेल हो जाते हो तो फेल नहीं हुए, आपको दूसरा इनोवेशन करने की आवश्यकता है, आपको दूसरा धंधा लाने का। अब मैं आपको बताता हूं, एक पीसीओ वाले होते थे पहले, पीसीओ वाले होते थे, उनके 500 कस्टमर आते थे, ठीक है। अब वो 2 रुपए कॉल, 1 रुपए कॉल के हिसाब से वो 1000 रुपए का धंधा या 500 रुपए का बना लेते थे। धीरे धीरे करके वो धंधा डाउन हो गया है, बंद हो गया। तो क्या इसको आप ये कहोगे मेरा धंधा फेल हो गया, मैं चौपट हो गया, बर्बाद हो गया? एक तो ये है, मैं रो के बैठ जाऊं यार साला ये मोबाइल वालों ने, मुकेश अंबानी ने या इनने मुझे बर्बाद कर दिया, चौपट कर दिया साला, एक तो रोने लगूं वहीं पर। और एक क्या मैं अपना दिमाग लगाऊं कि मेरे 500 कस्टमर आते हैं, अब मेरे 450 रह गए, अब मैं 400 रह गए, 300 रह गए, ये जा कहाँ रहे कस्टमर? तो मोबाइल की दुकान पे जा रहे हैं, मोबाइल खरीद रहे हैं, तो मैं एक रैक लगा करके उन डब्बों में अगर मोबाइल रखना शुरू कर देता धीरे धीरे करके, तो वो क्या कस्टमर मुझसे मोबाइल लेने नहीं आते क्या? बिल्कुल। या सिम खरीदने नहीं आते क्या? या उनके मोबाइल की जो ऐसी सीरीज थी वो खरीदने नहीं आते क्या? तो जिसने इनोवेशन किया वो कामयाब हुआ, जिसने नहीं किया तो वो माथे पे बैठ गया, मेरा धंधा चौपट हो गया, अच्छा खासा ये मोबाइल, अच्छा मोबाइल आया, हमारा तो धंधा ही चौपट कर दिया पीसीओ वाले। आपको भाई शिफ्टिंग करना पड़ेगी, आप जो दिशा जो चाह रही है ऑडियंस उसको बदल दो। दिक्कत क्या है? मैं रोके माथा पकड़ लूं। ऐसी कोडैक कंपनी थी, अब कोडैक कंपनी का क्या हुआ, वो 80% मार्केट शेयर, वो धंधा कहां से बनाती थी? वो कैमरा सस्ता बेचती थी और रील से पैसा कमाती थी। उसमें रील डालो पैसा कमाओ, मतलब उसका पूरा धंधा रील पे था। अब हर कैमरा वाले को रील तो खरीदनी है। अब कोडैक की रील फेमस हो गई थी भाई, उससे धंधा बनाते थे। अब वही रील बंद हो गई, डिजिटल कैमरे आ गए, वो उसकी रील का जो धंधा था वो कैमरे के अंदर घुस गया जाके। उसने कोई इनोवेशन ही नहीं किया, वो अपने प्रोडक्ट को लेकर के बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे, मेरा प्रोडक्ट में दम है, मेरा प्रोडक्ट में दम है, मेरे प्रोडक्ट में दम है। अब वो कॉम्पिटिटर ने कोई ऐसा आया, नई टेक्नोलॉजी आई, नया इनोवेट कर दिया कि वो धंधा ही बंद हो गया। तो क्या कोडैक को ये बात समझ में नहीं आई कि डिजिटल का जमाना आ गया, मैं शिफ्ट कर लूं अपने को? सही बात। इतनी बड़ी कंपनी थी क्या वो शिफ्ट नहीं कर सकती थी? अब वो रोए कि डिजिटल वालों ने मुझे बर्बाद कर दिया, डिजिटल वाले ने मुझे बर्बाद कर दिया। सारी कंपनियों ने इनोवेट करके अपने को शिफ्टिंग कर ली, हम भी तो कर रहे हैं डिजिटल। वही करना चाहिए भाई, जैसा देश वैसा भेष बनाना पड़ेगा आपको, वरना आपको पता डायनासोर जैसे खत्म हो गए थे, वो खत्म हो जाओगे आप। आपको डायनासोर जैसा जानवर खत्म हो सकता है इतना बड़ा पृथ्वी पे, तो आपकी क्या औकात है? तो आपको इनोवेशन करने पड़ेंगे भाई, आपको जैसा समाज चाह रहा है वैसा करना पड़ेगा। बहुत से ऐसे धंधे हैं जो इनोवेट नहीं करने पे ही बंद हुए। नोकिया को बहुत घमंड था, मेरा फोन है ईंट जैसा फोन है, दीवार में मार दूंगा टूटेगा नहीं साला। यार आप फोन टेक्नोलॉजी बेच रहे हो या ईंट बेच रहे हो? कस्टमर को समझ में आ गया मुझे तो टेक्नोलॉजी लेनी है। जब तक उसको कॉलिंग सुननी थी, रिंगटोन वाली फोन सुनना था, तब तक तो उसे ईंट वाला मजबूत फोन चाहिए था। जब उसमें वीआईपी क्रिएटिव वाली वीडियोस आई, व्हाट्सएप आया, फेसबुक आया, जब नई नई चीजें आई, अब बोलो, अब ये कहोगे मेरा फोन टूटता नहीं है किसी के सामने जाके? अब वो चक्कर में पड़ गया। दुनिया ने एंड्रॉइड में शिफ्ट हो गया, वो शिफ्ट हुआ ही नहीं। उसने निकाला भी डिजिटल फोन तो विंडो फोन निकाला,
वो कोई प्रॉब्लम ही सॉल्व नहीं कर रहा था, ना अच्छी वीडियोस दे रहा था, ना क्वालिटी दे रहा था, ना अच्छी चीजें, जाकर के खत्म हो गया ना। तो आपको अगर कस्टमर सिग्नल दे रहा है, मार्केट भी आपको सिग्नल देती है, जी। अगर उस सिग्नल को आप समझ नहीं पाते हो तो आप धंधा नहीं बना पाओगे। मार्केट आपको सिग्नल दे रही है, उसकी रिस्पेक्ट करो। आपको कनेक्टर बनना पड़ेगा, इन्फॉर्मर नहीं। आप इन्फॉर्मर बने हुए हो, आप उदाहरण दे रहे हो, अपने जीवन में कनेक्ट कर ही नहीं रहे हो कोई चीज। इन्फॉर्मर तो हाँ, डिजिटल का एआई का जमाना आने वाला है भाई, एआई का जमाना आ रहा है। आप अपने लड़कों को बिठाल करके वही वीडियो एडिटिंग करा रहे हो। कितनी भी बढ़िया एडिटिंग करा दो, जब तक एआई सॉफ्टवेयर नहीं लगाओगे नहीं कर सकते आप उतनी बढ़िया। सही बात। तो आपको करना पड़ेगा, आपके जाकर के आपको उसमें कनेक्ट होना पड़ेगा मार्केट के हिसाब से, वरना आप समझ लीजिए आप वही ईंट वाला फोन बेचोगे, धंधा अपना चौपट कर लोगे। करण अर्जुन जैसे 2 ओप्पो वीवो आएंगे, पूरा धंधा आपका खा जाएंगे। सही बात है। ठीक है, तो अगली प्रॉब्लम आती है जेंडर इशू। बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि धंधा जो है मेल्स ही बना सकते हैं, फीमेल मार्केट में कुछ नहीं कर सकती। क्या ये बात आप भी मानते हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मेल फीमेल एक्चुअल में है क्या, ये पैटर्न बना दिया है। मैंने बताया आपको पैटर्न चेंज करना पड़ेगा। आपने पैटर्न बना दिया, जैसे कहते हैं गाय दूध देती है, गाय दूध देती है, निकालना पड़ता है, देती नहीं है, वो निकालना पड़ता है। तो ये पैटर्न जो बना दिए हैं ये गलत है कि मेंस धंधा करते हैं, औरतें धंधा नहीं करती हैं। अरे करते हैं, करा के तो देखो पहले। लोगों ने जो पैटर्न जो बनाया है इसको चेंज करना पड़ेगा। ये सबसे बड़ा नुकसान होता है जिस कम्युनिटी की अगर औरतें धंधे में नहीं है तो 50% तो धंधा पैसे ही डाउन अप है, क्योंकि हर देश की जो जनसंख्या है वो 50-50 होती है, लगभग 50 मैन है 50 वुमेन्स है। तो अगर वुमेन्स धंधा नहीं करती तो आप समझो 50% तो सीधे कट ऑफ हो गया। 50% जीडीपी तो वही डाउन हो गई, आप समझ लीजिए। आप 50% तो वही हो गए डाउन। जहां आप वुमेन्स को आगे बढ़ाते हो तो आपकी जीडीपी प्लस होती है। और महिलाओं के अंदर एक चीज है, स्किल डेवलपमेंट करने की बहुत अच्छी नॉलेज होती है। सही है। उनसे अगर कोई भी काम दे दो, अगर उनको समझ में आ गया तो आपसे अच्छा काम कर देंगी। अस्तित्व की भी तो लड़ाई लड़ती हैं, वो कहती हैं मौका मिला है बार बार नहीं मिलेगा। हाँ। तो आप उनको करा के देखो ना। कुछ तो एक समाज का भी व्यू बना हुआ है कि वो लोग कह देते हैं ना, पुरानी कहावतें हमारे गांव में तो अभी बोलते हैं कि वो अपनी जो है बीवी की कमाई खा रहा है। हाँ। तो ये जो पैटर्न बने हुए ना, ये पैटर्न बहुत गलत है। जो पुराने पैटर्न जो बना रखे हैं ये सबसे ज्यादा गलत बने हुए हैं। आपको तो जो प्रथाएं जो चल रही हैं वो समाज के हिसाब से आपको बदलना पड़ेंगी। अगर नहीं बदलोगे तो समाज आपको बदल देगा और आपको छोड़ देगा। चाहे धंधा हो चाहे समाज हो, एक दिन आप समाज के हिसाब से नहीं चले तो आप खत्म हो जाओ। अच्छा ये बताओ, अगर जीरो से आपको दोबारा स्टार्ट करना पड़े तो सबसे पहला स्टेप क्या लोगे? जीरो से अगर स्टार्टअप करना पड़े तो सबसे पहले तो मैं कोशिश करूंगा अपनी टीम बिल्ड कर। आपको बताऊं, अब वो मेरे पास एक सबसे बड़ी चीज मेरे पास क्या है, एक्सपीरियंस, अनुभव मेरे पास बहुत है। मेरा सब कुछ खत्म हो जाएगा लेकिन ये अनुभव खत्म नहीं होगा जो मैंने काम किया है। और ध्रुव सर, मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने जीरो से ही शुरू किया है। मेरा कोई फैमिली बैकग्राउंड बिजनेस में है ही नहीं। जो भी कुछ सीखा है मैंने जीरो से सीखा है। तो इसीलिए मेरे पास जो टीम बिल्ड करने की स्किल है वो बहुत अच्छी। दूसरी चीज, मैं उन लोगों को पकड़ता हूं जिनका कोई सहारा नहीं है लेकिन उनके अंदर बिल है काम करने की। उनके माँ बाप का भी सहारा नहीं है कि आपके लिए काम कराया जाए उनके, लेकिन मैं उनको पिच करता हूं कि आप आइए और कुहू ग्रुप के साथ जुड़िए, मैं आपको वो देता हूं। मेरे पास एक भी रुपए नहीं है और मैं कहीं जाना चाहता हूं, मैं काम करना चाहता हूं, तो मैं एक चीज से जीत सकता हूं, वो है नेटवर्क। अगर मैंने नेटवर्क बिल्ड कर लिया, अगर नेटवर्क मैंने बना लिया तो नेटवर्क तो अपने आप ही बन जाएगी।
सही बात है। आप ये समझ लीजिए। दूसरी चीज, आपका नेटवर्क भीड़ वाला नहीं होना चाहिए। वो मैंने श्री राम जी वाली स्टोरी आपको बताई थी। ऐसे ही 5 पांडव, पांडव वाली भी बता दी थी आप। पांडव वाली भी मैंने बताई थी आपको। जैसे 5 पांडव में अर्जुन थे, नकुल आपने थे, पूरा बता सहदेव दिया थे, था। हाँ। और आपके जो है भीम थे, कुछ और नया उनके आज। सबके मेंटोर जो है कौन थे? भगवान श्री कृष्ण। द्रोणाचार्य और फिर भगवान कृष्ण। हाँ, तो वो सब मेंटोर उनके अच्छे थे, तो 100 कौरवों को वो जीत गए थे। तो आपकी टीम भी स्किल्ड होनी चाहिए। आज आज मैं आपसे कहूंगा कुछ नई स्टोरी सुनाए आप। नई स्टोरी के लिए मैं आपको सुना रहा हूँ। जब हम लोग धंधे को बहुत बड़ा कर लिया, अब चल रहा है, अब हमको क्या करना पड़ेगा? हमें जाना पड़ेगा अकबर की तरफ। ठीक है। अकबर ने क्या किया था जो और राजा नहीं कर रहे थे? उसने क्या किया? अकबर के ही दरबार में था ना वो बीरबल। तो अकबर ने क्या किया जो और राजा नहीं कर रहे थे? उसने सबसे पहले, जो राजाओं के अंदर क्षमताएं तो थी बहुत ज्यादा, लेकिन उनके पास रिसोर्सेस नहीं थे, उनके पास सेनाएं नहीं थी, उनके पास जो है धन बल नहीं था, लेकिन उनके पास बिल थी, उनकी वो थी। तो उन्होंने उनसे अलायंस करके उनको अपना एक रतन बना लिया। ऐसे उन्होंने नवरत्न तैयार कर लिए थे। जैसे राजा बीरबल को जोड़ा था उनने, राजा मानसिंह को जोड़ा था उनने, तो ऐसे करके उन्होंने नवरत्न तैयार कर लिए थे। तो आपको अपने धंधे के अंदर आपको नवरत्न तैयार करना पड़ेगा। आपको बीरबल जैसा उनके लिए एक लीडर तैयार करना पड़ेगा आपको, जो कि उन नवरत्नों को गाइड कर सके। वो नवरत्न अपने अपने अलग अलग फील्ड के हो सकते हैं। जैसे कि कोई मार्केटिंग का एक्सपर्ट है, उसको एक कैटेगरी में रख दो, ये भाई हमारा हॉट कैटेगरी, रेड में है बिल्कुल एकदम, इसके अंदर पूरा जुनून है, पूरा सब कुछ इसके अंदर है। आपने ऐसे ही मार्केटिंग के लिए रख दिया, सेल्स के लिए अलग रख दो, आपने अकाउंटिंग के लिए अलग रख दिया, स्पॉन्सरशिप के लिए आपने अलग रख दिया, आपने और ट्रेनिंग के लिए अलग रख दिया। उन्होंने आपने अपने 9 पार्ट जो बनाए उस तरीके से। इसमें है क्या, आप अगर जब शुरू से चलते हो तो सबसे पहले क्या होता है, एक बार वहां युद्ध करने के लिए उन्होंने टीम तैयार कर ली थी चाणक्य ने बहुत टीम तैयार करी और लोगों को उठाया, गांव के लोगों को एक सेना बना दी। अब उनको एक अहंकार हो गया कि अब तो मैं जाकर के धनानंद को हरा सकता हूं। और जाकर के पहुंचे और धनानंद के राज्य पे उन्होंने चोट मार दिया। ठीक है। जैसे ही चोट मारी और धनानंद के पास में विशाल सेना, उसने मुंह की खानी पड़ी उन सबको बहुत लताड़ा, बहुत मारा जाकर के। और चाणक्य डर की वजह से भाग के आए, और चाणक्य और चंद्रगुप्त दोनों भाग के जब आए तो बारिश का मौसम था, एक कुटिया थी, उसके पीछे दुबक के बैठे हुए थे। उसके अंदर एक माँ अपने बेटे को भोजन खिला रही थी। जब भोजन को पानी लेने के लिए जब माँ गई, तब तक उसने खिचड़ी के अंदर हाथ डाल दिया। जब खिचड़ी के अंदर हाथ डाला तो उन्होंने कही, जब आया वो जल गया हाथ। बोले तू भी चाणक्य की तरह काम कर रहा है, एकदम जो है कि बीज खिचड़ी के हाथ में डालने की क्या जरूरत थी तुझे? थोड़ा थोड़ा कोर से अगर खाता तो ये गर्म नहीं लगती तुझे? बेवकूफ कहीं के, चाणक्य जैसा बेवकूफ बन रहा है तू भी, उसके अंदर बीच में तूने हाथ डाल करके अपना हाथ जला लिया। चाणक्य और चंद्रगुप्त ये सोच रहे थे, हमने तो ये बहुत बड़ी गलती की, हमने एकदम जो चोट मारी वो जाकर के चंद्रगुप्त में मार दी। सीधे सीधे जिन राजाओं को ये सता रहा था, हम उनके साथ धीरे धीरे करके अलायंस करते, उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करते, उनको जोड़ते अपने साथ, धीरे धीरे करके खाते, तो जाकर के पूरी खिचड़ी खा जाते हैं। ये सीख उस लेडीज ने दी चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य को। वही स्ट्रेटेजी चाणक्य ने और चंद्रगुप्त ने अपनाई। हमको भी यही करना चाहिए अपने धंधे को एक्सपेंड करने के लिए, कि हमें ऐसा नहीं, आज हमने अपने रिलेशन में तो बेच रहे हैं, हमने सेल्स बढ़ा ली, अपनी एक कॉलोनी में बैठे हैं, हम सेल्स हमने बढ़ा ली, लेकिन आपने वो प्रोडक्ट की सेल नहीं बढ़ाई है, आपने अपने फेस की सेल बढ़ाई,
अब दूसरी कॉलोनी में दुकान लगाने जाओगे आप, वो आपके फेस को जानता नहीं, सही बात है। तो कैसे चलाओगे? तो फिर आपको उस कॉलोनी का एक नवरत्न चाहिए, अपना फेस दिखा करके आपका माल बेचे। इसको कहते हैं जेबी मॉडल। कौन सा मॉडल? जेबी मॉडल, JB ज्वाइंट वेंचर। अब उसको हमने क्या कही, देख प्रोडक्ट हमारा, ब्रांड हमारा, मार्केटिंग हम करेंगे, बेचेगा तू, यहां पर सेल्स तू करेगा, ठीक है, पैसा अपना लगा, हमारा जो मार्जिन और हम जो भी शेयरिंग थी मार्जिन में वो फिक्स हो। ठीक है। तो इस तरीके से हम हर फील्ड के मास्टर नहीं बन सकते, ना हर जगह के बन सकते, तो हमको अलायंस करने पड़ेंगे जगह जगह पे। जैसे पहले के राजा होते थे, पृथ्वीराज चौहान था, वो पूरा महाराजा बन गया, पूरा सम्राट बन गया, सबको जीत गया। वो कैसे जीता? उसने अलायंस किया ना, उसने अलायंस किया। राजा विक्रमादित्य जो बने थे चक्रवर्ती राजा, कोई ऐसे थोड़ी नहीं बने थे, उन्होंने राजाओं से अलायंस किया था, उनसे जीते थे, तब जाकर के पूरा चक्रवर्ती राजा बने थे। तो हमको अपने धंधे का अगर चक्रवर्ती बनना है तो हमको अलायंस करना पड़ेगा। अब अलायंस तो 3 तरीके का होता है। एक तो आपने फ्रेंचाइजी मॉडल में चलेगा, आपने अलायंस बना लिया। दूसरा क्या है, मुझको धंधा करना है, आपने मुझे बताया एक भी पैसा नहीं है मेरे पास, मैंने आपको सबसे पहले बताई, टीम खड़ी कर दी मैं, आप धंधा करने वाले हो, सब तैयार हो, मेरे साथ तैयार हो, पैसा उनके पास भी नहीं है, पैसा मेरे पास भी नहीं है, ठीक है। हमने कहा हमारे पास 10 लोगों की या 20 लोगों की टीम है जो हमारे साथ काम करने वाले। हम जाएंगे, जो प्रोडक्शन कंपनी करती है उसके पास जाएंगे, हम लोग काम करते हैं, मार्केट से ऑर्डर उठाते हैं, ऑर्डर लेते हैं, आप हमारे ब्रांड के लिए प्रोडक्ट दे दोगे, हम उन्हें बल्क में ऑर्डर देते हैं, उनको एक गारंटी दे देते हैं बेचने की, हम तुम्हारा प्रोडक्ट बेचेंगे 1 साल के अंदर, मतलब हम आपको एक गारंटी दे देते हैं। जैसे मैंने पिछली स्टोरी में बताई थी, जो गारंटी दी थी तब मैंने कॉलोनी काटी थी, ऐसे ही हम उस प्रोडक्ट का ऑर्डर हम उसको एडवांस में दे देंगे, वही इतना ऑर्डर हमारे पास पहले से है, आप क्या हमारे लिए ऑर्डर बना सकते हो। तो जब उसको बल्क में ऑर्डर मिलता होगा, इधर से हमारा सप्लाई का ऑर्डर मिला हुआ है, हमको कम पैसे लगा करके या पैसा ना लगा करके हमें पहले क्या होगा, कैश फ्लो की प्रॉब्लम तो हमारे आगे, कैश फ्लो को हमें खत्म कैसे करना है, ऐसे खत्म करना, पहले हम ऑर्डर उठा लेंगे, उसके बाद में हम उधर दूसरे वाले को ऑर्डर दे देंगे, तो हमारे ट्रांजैक्शंस होंगे, उसमें हमें मार्जिन मिलेगा, तो हमने अपना पैसा कहां लगाया। सही बात है। आपके धंधे में ये बहुत होता होगा, आपने आगे से और ऑर्डर पहले से एडवांस आ गए कि साहब आज 10 पॉडकास्ट है या 5 पॉडकास्ट है, अब तभी तो जाके होस्ट को आप देते होगे ऑर्डर भाई कि आ जा भाई 5 होस्ट, आपने पहले ही कह देते होगे ये 5 पॉडकास्ट का ऑर्डर लगा दे आज, अब वो आ नहीं रहे एक भी, आपने तो एडवांस भी दे दिया उसको। ये हर एक के धंधे में ये होता है। यही हम भी होस्ट को जब भी बुलाते हैं जब हमें कंफर्मेशन आ जाती है। हाँ, वही आपने एडवांस ऑर्डर ले लिया, वो आपने एक एडवांस ऑर्डर मिल गया आपको कि ये बंदा अब करेगा पॉडकास्ट, तब आपने होस्ट को बुलाया। तो यही एक स्ट्रेटेजी है स्केल करने के लिए। आप सोचो कि मैं सैलरी पे होस्ट रख लूं बहुत सारे और वो कर लूं, आप बिजनेस एक्सपेंड नहीं कर पाओगे। आप स्मार्ट बन रहे हो, आप सोच रहे हो कि वो 500 रुपए लेता है, 1000 रुपए लेता है, 2000 लेता है, मैं एक किसी का वो रेट नहीं बोल रहा हूं, लेकिन लेता है। आप कहोगे अगर मैं 1 महीने के लिए कर लूंगा तो 20,000 रुपए में हो जाएगा, तो मेरे लिए तो बचे। आप स्मार्ट बनने लगे वहां पर। अब आपको 2 दिन 3 दिन ऑर्डर नहीं आए, आपका सर दर्द होगा, यार कहाँ यार चक्कर में डाल लिया। जो बिजनेस को एक्सपेंड करने की सोच रहे थे वो आपने और सर दर्द ज्यादा ले लिया। सही बात है। तो आपको कभी भी कोई धंधा एक्सपेंड करना है तो आप ऐसा मत करो कि मैंने क्या किया, ऑर्डर मेरे पास पड़े 20 के और 1000 पीस बनवा लिए। मैंने बनवाऊंगा 1000 पीस, लेकिन उससे एक बात तय करूंगा कि देख 1000 पीस तुझे बनाना है, लेकिन मेरे पास अभी 10 पीस के ऑर्डर हैं, उठाऊंगा 10 ही पीस। अब तू देख ले मुझे कैसे देगा। अगले 20 पीस के ऑर्डर आ जाएंगे, मैं 20 पीस उठा लूंगा। 30 के ऑर्डर आ जाएंगे, मेरा कैश फ्लो फंसा कहां। मैं धंधा एक्सपेंड कर सकता हूं सर? नहीं कर सकता। आप बताइए। यही मैं कहता हूं युवाओं से कि गोडाउन के अंदर माल भरने की कोशिश मत करो, आप उसको सप्लाई करने की कोशिश करो, क्योंकि खरीदने में कभी प्रॉफिट नहीं होता है, बेचने में प्रॉफिट होता है। आप बेचोगे तब आएगा ना। गोडाउन तो आपने कितना भी बड़ा भर लिया, लेकिन आपकी सप्लाई नहीं है, आपकी बेचने की क्षमता ही नहीं है, आप क्या करोगे?
यूथ को कोई आखिरी में गोल्डन रूल देना चाहोगे उनके बेहतर भविष्य के लिए? यस, छोटे छोटे स्टेप लीजिए, छोटी छोटी स्किल्ड कीजिए और छोटे छोटे रिस्क लीजिए जो कैलकुलेटेड हो। एक दिन आपकी आदत बन जाएगी रिस्क लेने की। रिस्क लेने की आदत जब बन जाएगी तो आप बड़ा काम कर लोगे। जब धीरे धीरे करके आप अपने स्टेप टू स्टेप रिस्क लेने की क्षमता बढ़ेगी, आपकी स्किल डेवलप होगी। आप जो रिस्क ले रहे हो जिसमें फेल होगे, आप फेलियर से कुछ ना कुछ सीखोगे। सीखने के बाद में फिर कोई दूसरा इनोवेट करोगे, उसमें भी फेल होगे, उससे कुछ सीखोगे, तो आपको एक म्यूचुअल स्किल बन जाएगी। जब म्यूचुअल स्किल बन जाएगी आपकी, तो आप क्या है, आप एक बड़ी स्ट्रेटेजी पे काम कर सकते हो उसके। लेकिन कभी भी एक साथ अगर आपको स्विमिंग नहीं आती है तो नदी में कूदने की कोशिश मत करना। पहले स्विमिंग पूल में ही जाना। जिस दिन स्विमिंग पूल के मास्टर बन जाओ आप, फिर नदी में उतर जाना। क्या बात है। तो दोस्तों, ये पॉडकास्ट मोटिवेशन के लिए भी था, सिखाने के लिए भी था, और अलग अलग चीजें, चाहे वो फेलियर आप फेस कर रहे हो, कॉम्पिटिटर आप फेस कर रहे हो, मार्केटिंग सीखनी है, बिजनेस को एनहांस करना है, या फिर मैं एक और नई चीज आज ऐड करूंगा कि आप मोटिवेट होना चाहते हो अपने इंस्टीट्यूट को, अपनी कंपनी में, अपने कॉलेज में, अपने इवेंट में, आप पवन सर को इनवाइट करना चाहते हो, तो स्क्रीन पर नंबर आ रहा है। अपार्ट ऑफ दैट, अगर आप जुड़ना चाहते हो कुहू ग्रुप से और रियल एस्टेट में ऐसे चैनल पार्टनर या एसोसिएट बन के काम करना चाहते हो, पैसे कमाना चाहते हो, तो अभी आप पवन सर से कांटेक्ट कर सकते हो। ही इज अ वेरी जेन्युइन पर्सन। जेन्युइन पर्सन होने के साथ अच्छी चीज क्या, अगर आपकी सेल नहीं हो पा रही है तो आपको ऐसा मोटिवेट कर देंगे, ऐसी आग भर देंगे ना कि सेल तो अपने आप आने लग जाएगी आपकी। और मन में कोई भी सवाल आ रहा हो कि पवन सर ये बात है या ऐसे है या आपने चीज गलत बता दी या हमसे कोई गलती हुई हो, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, हम उसका जवाब आपको देने की जरूर कोशिश करेंगे। प्लीज डू दी लाइक वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आप हमें इतनी देर से देख रहे हो, एंड थैंक्स पवन सर, थैंक यू आप आए भाई। और इतना आपने, मतलब आपसे मैं 5 घंटे का भी पॉडकास्ट करूंगा तो शायद मैं हंसता रहूं और मोटिवेट होता रहूं। नहीं, मुझे ये समझ में नहीं आता आज तक कि वो बातें आप और वो मोटिवेशन लाते कहां से हो। उसका जिस दिन सोर्स मिल गया, मैं भी आपकी तरह वीडियो बनाना स्टार्ट कर दूंगा। नहीं, वो सर आप सब लोगों के साथ ही सीखने को मिला है। पॉडकास्ट करते करते वो सब स्किल्ड हो जाती है, लेकिन आपको सीखने के लिए हर जगह से आप सीख सकते हो। हर कोई आपके लिए सिखाता है जी, लेकिन बस आप करते क्या हो कि अच्छाइयों को तो भूलते चले जाते हो और बुराइयां जो होती हैं उसको कैच करते हो। वो आपका सब माइंड में ही है। जो चीजें हैं वो सब पहले से तैयार हैं, बस उसको आपको अपने माइंड में भरना है। अब वो कौन सी चीजें भर रहे हो, आपकी मेमोरी क्या है क्या नहीं है। आप एक जैसे फोन की मेमोरी होती है ना, उसमें क्या भर रहे हो आप, ऐसे आपकी एक माइंड की मेमोरी होती है, उसमें भर क्या रहे हो। मैं तो जो नेगेटिव थॉट होते हैं उसमें भी पॉजिटिव निकालने की कोशिश करता हूँ। क्या बात। और मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ कि आप जो नेगेटिव है उसको भी पॉजिटिव कैसे बनाओ। जैसे वो एक होता है इम्पॉसिबल, उसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो वो खुद ही कहता है आई एम पॉसिबल जी। इम्पॉसिबल को अगर हम डिवाइड करें तो वो बोलता है आई एम पॉसिबल, तो खुद ही कह रहा है मैं असंभव नहीं हूं, मैं पॉसिबल हूं। तो आप समझ लीजिए हर चीज पॉसिबल है। और बाकी की मैंने बताया कि आइडिया तब तक आपका नहीं बन सकता एक बिजनेस जब तक उस पर एक्शन नहीं लोगे। बिल्कुल, तो एक्शन लो और हमारे वीडियोस देखते रहो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो कुहू ग्रुप के। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, नए पॉडकास्ट। तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे।